माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 17 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सतीश और लर्न मोर चैनल पे भी आप सबका स्वागत है। मैं लेके आया हूं आपके लिए वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जी हां, पेज लेआउट टैब, जिसमें पेज लेआउट टैब हम डिटेल में सीखने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आपको सीखने के लिए, क्योंकि अगर आपको पेज को प्रिंट करना है तो पहले पेज लेआउट टैब की सेटिंग आनी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेज लेआउट टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो है मार्जिन, उसके बाद ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ऐसे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए मार्जिन के बारे में मैं डिटेल में बता देता हूं आपको। एक पेज के लिए 4 मार्जिन, मतलब टॉप मार्जिन भी मिलेगी आपको, लेफ्ट मार्जिन भी मिलेगी, राइट मार्जिन भी मिलेगी और बॉटम मार्जिन भी मिलेगी। तो इस तरह से आपको मार्जिन चारों तरफ मिलेगी। जब मार्जिन पे मैं क्लिक करूंगा तो मार्जिन के लिए ऑप्शन भी आ जाएगा कि आपको कौन सी मार्जिन यहाँ पे रखनी है। लास्ट आपने जो मार्जिन अप्लाई की है वो वाली रखनी है या फिर नॉर्मल मार्जिन रखनी। नॉर्मल मार्जिन में 1 1 1 चारों तरफ से रहेगा, जो कि ऑलरेडी फिलहाल नॉर्मली अप्लाई रहती है हमेशा के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल ही चेक है। आगे नैरो मार्जिन भी है। ये नैरो मार्जिन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 0.5 इंचेस आ रहा है, तो मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ नैरो मार्जिन आखिरकार आएगी कैसे। तो इस तरह से आपको दिख रहा है टॉप से, लेफ्ट से, राइट से और बॉटम से भी स्पेस यहाँ पे कम हो जाएगा मार्जिन का। तो ये मार्जिन रिड्यूस करने के लिए यहाँ से ऑप्शन है, या फिर आप कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं दोस्तों। कस्टम मार्जिन में किस तरह से मार्जिन आएगी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें आप टॉप मार्जिन खुद सेट कर सकते हैं। मुझे टॉप मार्जिन 1 इंच चाहिए, बॉटम मार्जिन 0.7 चाहिए। कस्टम मार्जिन में गटर पोजीशन की मार्जिन मुझे यहाँ पे 0.8 चाहिए, जो भी मुझे डिसाइड करना है। राइट मार्जिन मुझे 1 चाहिए, तो इस तरह से मैं डिसाइड कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो ये मार्जिन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। दोस्तों क्लियर है मार्जिन कैसे अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया। मार्जिन के अंदर जब आप कस्टम मार्जिन में जाते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप मार्जिन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन के अंदर आपको ये गटर पोजीशन भी रहता है दोस्तों, और गटर पोजीशन कितना मतलब पॉइंट देना है वो भी आप देख सकते हैं। गटर पोजीशन के लिए भी यहाँ पे आप 0 पॉइंट्स देना है या फिर कुछ और देना है तो आप दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन गटर पोजीशन करनी कैसे है, क्या है गटर पोजीशन, ये तो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे गटर पोजीशन लेफ्ट और टॉप ऐसे 2 साइड में रहती है। गटर पोजीशन यानी कि वो गटर नहीं दोस्तों जो गटर रोड के साइड में रहता है क्योंकि उसे भी तो गटर ही बोलते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो गटर है इसका मैं आपको बता देता हूँ। गटर की पोजीशन होती है, जैसे यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे 2 इंचेस तो नहीं 1 इंच से रखता है, या 0.5। तो ये इसलिए रखना है, 0.5 रखिए, इसलिए रखना है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहता हूँ लेफ्ट से एक्स्ट्रा मार्जिन के अलावा, और 0.5 एक्स्ट्रा स्पेस आ गया जो कि हम यहाँ पे बाइंडिंग कर सकते हैं। तो आपका बुक अगर बाइंडिंग करना है, पंचिंग करना है, उस टाइम पे पंचिंग और बाइंडिंग करने के बाद ये तो फाइल के अंदर चला जाएगा, बाइंडिंग के अंदर चला जाएगा इतना स्पेस 0.5 इंचेस का। तो इसलिए उसे गटर पोजीशन दिया जाता है। तो ज्यादातर टॉप और लेफ्ट में हम लोग बाइंडिंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे गटर पोजीशन इस तरह से दिया जाता है। तो मार्जिन में जाकर गटर पोजीशन या गटर का जो इंचेस से किस तरह से देना है आपको समझ में आएगा, और उसका यूज भी समझ में आएगा, क्या करते हैं हम, क्यों देते हैं ये गटर को। असल में वो गटर और ये गटर अलग होता है, लेकिन दोनों गटर साइड में रहते हैं। यहाँ पे पेज के साइड में आएगा, वहां पे रोड के साइड में आता है। तो दोस्तों ये तो मैंने गटर के बारे में बता दिया आपको। आगे इसी में ओरिएंटेशन दिया गया है, और ओरिएंटेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओरिएंटेशन लैंडस्केप मतलब क्या, चलिए मैं पेज का जूमिंग कम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जूम लेवल दिखाई दे रहा है नीचे, जो जूमिंग लेवल यहाँ से आप कम करेंगे तो कम हो जाएगा पेज का जूमिंग। किसका जूमिंग कम हो रहा है, पेज का। तो पेज आपको पूरा दिखाई दे रहा है अभी। अब मैं इसको पेज को लैंडस्केप करना चाहता हूं, तो पेज को लैंडस्केप करेंगे कैसे, तो ये हॉरिजॉन्टल पेज, वर्टिकल पेज है, तो उसे लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल करना है। हो गया दोस्तों, देखिए लैंडस्केप करने के लिए कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे क्लिक कर दो, मतलब पोर्ट्रेट पेज, लैंडस्केप पेज। जब आप टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं दोस्तों तो आपको इस तरह का पेज का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो ओरिएंटेशन में आप पोर्ट्रेट कर सकते हैं यहाँ से, और लैंडस्केप कर सकते हैं, या कस्टम मार्जिन में भी जा सकते हैं। मार्जिन के अंदर कस्टम मार्जिन आपके पास ऑप्शन है। कस्टम मार्जिन में आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यहाँ पे भी ऑप्शन दिया है। उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों क्लियरली कि ये मार्जिन किस तरह से देना है, मार्जिन में पोर्ट्रेट लैंडस्केप कैसे देना है। आगे यहाँ पे पेपर दिया है, नेक्स्ट टैब इस जो हमने डायलॉग बॉक्स ओपन किया उसमें पेपर, यहाँ पे पेपर की साइज डिक्लेयर कर सकते हो, और वही आप ओरिएंटेशन के बाजू में पेपर की साइज यहाँ से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ज्यादातर ऑफिशियल लेटर साइज के रहते हैं, या फिर A4 साइज के, मतलब ऑफिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं वो A4 साइज के रहते हैं। A4 साइज में आप नोटिस करेंगे तो 8.27 ज्यादातर उसकी विड्थ रहती है, और हाइट में पेज 11.69 रहता है अगर वो पोर्ट्रेट पेज है तो। और उसे लैंडस्केप करेंगे तो जाहिर सी बात है 11.69 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, 8.27 वर्टिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लेटर साइज का भी पेज अवेलेबल रहता है। लेटर में 8.5 बाय 11 रहता है, और A4 में 8.27। तो इसमें थोड़ा सा हाइट का फर्क दिख रहा है आपको, हाइट और विड्थ में, लेकिन ज्यादातर ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑफिशियली यूज करते हैं। तो मैं A4 रख देता हूं यहाँ पे।
तो A4 साइज का पेज आ गया। फिलहाल इसका ओरिएंटेशन में वर्टिकल करना चाहता हूं तो पोर्ट्रेट में यहाँ पे करता हूं। तो साइज में आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे साइज ऑप्शन आता है आपको, और साइज आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे तो ऐसे लीगल साइज दिया है, A3 साइज दिया है, जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उन सब के लिए यहाँ पे इनवलप साइज वगैरह दिया है, लीगल पेपर्स भी दिया है। तो ये सब आप साइज वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे एडवोकेट लोग लीगल पेपर्स वगैरह यूज करते हैं आपके रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए वगैरह, ऐसे पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वो साइज के पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों। तो साइज में आपको कस्टमाइज करना है तो जैसे मैंने बोला था आपको, एक यहाँ पे भी ऑप्शन है पेज सेटर डायलॉग बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे तो भी वो पेपर साइज आ जाता है। यहाँ से आप साइज खुद ही टाइप कर सकते हैं अगर आपको खुद का कस्टमाइज साइज लेना है तो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा तो A4 या लेटर साइज ही ले लो, ताकि वो ऑफिशियल है तो ऑफिशियल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे साइज के बारे में मैंने बताया। आगे कॉलम्स दोस्तों, पेज लेआउट में आगे कॉलम्स हम देखते हैं क्या होता है। तो कॉलम्स के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो पैराग्राफ्स है ये पूरा मैं सपोज पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पूरे सेकंड पेज से बॉटम टू टॉप में सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए बॉटम टू टॉप सिलेक्ट करने का रीजन आपको पता हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरह से, कॉलम्स में जाना है, कॉलम्स में जाकर 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 कॉलम में कैसे कन्वर्ट हो चुका है, 3 कॉलम में आपको दिख रहा है। तो पूरा टेक्स्ट या पूरा पेज जो था वो 3 कॉलम में डिवाइड होकर ये टेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में चालू हो रहा है। स्टोरी टाइप आप कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। कंट्रोल J बटन प्रेस कीजिए, जस्टिफाई, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। कंट्रोल J से जस्टिफाई, L से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, J से जस्टिफाई अलाइनमेंट होगा दोस्तों। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट इस तरह से आएगा तो ये प्रॉपरली बन जाएगा दोस्तों। तो आप इस तरह से इसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे समझ में आया होगा। तो कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया। कॉलम्स को, कॉलम में 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। लेफ्ट टू राइट कॉलम भी है, इस तरह से आएगा, राइट टू लेफ्ट भी है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में मोर कॉलम्स भी है। मोर कॉलम्स में 3 के अलावा और कॉलम आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। आपको बढ़ाना है तो 3 कॉलम देना है तो 3 दीजिए, 3 से ज्यादा बढ़ाना है तो ज्यादा कीजिए, 5 करना है तो 5। लेकिन बीच में लाइन बिटवीन डालना मत भूलिए, क्योंकि लाइन बिटवीन डालेंगे तो पढ़ने के लिए सेपरेटली इस तरह से लाइन भी आ जाएगी बीच में। तो कॉलम्स की सेटिंग कैसे करनी है यहाँ पे समझ में आई होगी। इसमें कॉलम की विड्थ वगैरह यहाँ पे सेट करना है, उसके बीच का स्पेसिंग भी सेट करना है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सब कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स मैंने बता दिया कि जो कॉलम सेटिंग्स यूज होता है यहाँ पे। तो ये पेज लेआउट टैब जो मैंने आपको स्टार्ट किया है पढ़ाने के लिए, ये लेक्चर नंबर 17 में मैंने मार्जिन सबको बताया, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। इतना काफी आज के लेक्चर्स में। आगे आने वाले लेक्चर्स में ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन, इंडेंट, स्पेसिंग भी होगा कवर। तो मैं लूंगा अभी आपसे अलविदा दोस्तों, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज तो मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में मेरे चैनल पे एक्सेल के काफी अमेजिंग फीचर्स है, तो वो भी जाके देख लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। मैं लूंगा अलविदा, और जाते जाते यही कहूंगा हमेशा की तरह सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।